हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज़ व्हेन इट वाज इन फैक्ट प्रेजेंट। जब एक्चुअल में बंदे को डिजीज़ थी तो सिर्फ 99% लोगों को ही वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे 100 लोगों को डिजीज़ है तो 100 में से 99% को ही डिटेक्ट कर सकता है, 1% को वो छोड़ देगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे बोला गया है द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसा भी है कि लोगों को डिजीज़ थी तब भी उसने फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया कि उसने 0.5% ऑफ अ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। उसने ये बता दिया गया कि हेल्दी पर्सन को भी क्या बताया कि उसे डिजीज़ थी, तो गलत उसने बताया। ठीक है, फिर इसके बाद बोला 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़। सिर्फ 0.1% लोगों को डिजीज़ थी, बाकी लोगों को डिजीज़ नहीं थी। तो मैंने बताया था आपको E1 E2 एंड ए बी द इवेंट्स। ए हमेशा गिवन होता है। ए क्या गिवन है? बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इन्होंने ये दे दिया कि गिवन दैट द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, और जो गिवन होता वही क्या होता हमारा, ए होता है। तो ए क्या हो गया, टेस्ट इज़ पॉजिटिव। E1 क्या हो गया, E2 क्या हो गया, जब उसे एक्चुअली में डिजीज़ थी, एक्चुअली ही हैज़ डिजीज़, जब उसे एक्चुअली में डिजीज़ थी उसको नहीं थी, ही हैज़ नो डिजीज़, नो डिजीज़, उसको डिजीज़ नहीं थी। ठीक है, तो फिर आंख बंद करके PE1 निकालते हैं, फिर आंख बंद करके PE2 निकालते हैं, फिर आंख बंद करके PA/E1 निकालते हैं, फिर PA/E2 निकालते हैं, खेल ख़त्म, पैसा हजम। तो PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब उसे एक्चुअली में डिजीज़ थी? सिर्फ 0.1% लोगों को ही एक्चुअल में डिजीज़ थी, बाकियों को नहीं थी। तो कितनों को नहीं थी? 1 में से माइनस कर दो, 0.1% लोगों को डिजीज़ नहीं थी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर A/E1 क्या है बेटा? यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि उसको डिजीज़ रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव आया, उसको डिजीज़ एक्चुअली में थी। तो 99% लोग ऐसे थे जिनको डिजीज़ भी थी, इफेक्टिव था ना, तो 99% उनको डिजीज़ भी थी और उनको ये इन्होंने पकड़ भी लिया, पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाया, तो 99%। और ऐसे कितने लोग थे जिनको डिजीज़ तो नहीं थी, ही हैज़ नॉट डिजीज बट रिजल्ट शोज पॉजिटिव, मतलब उन्होंने गलत बताया, तो गलत कितने लोगों को बताया गया था? 0.5%। बस इसे सिंप्लीफाई कर दो, परसेंटेज को हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस 1/1000 मतलब 999/1000। ये हो जाएगा 99/100 और ये हो जाएगा 5/1000। अब लगा दो, क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कब निकालना था? जब उसको व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज़, हैज़ द डिजीज़ मतलब E1 से निकालना है, तो निकाल दो कि उसको डिजीज़ तो थी और जब उसे एक्चुअल में डिजीज़ थी, तो निकाल दो ही टेस्ट इज पॉजिटिव और जब एक्चुअल में डिजीज़ थी। तो बस अब तो वैल्यूज पुट करनी, क्या पुट करना होता? PE1 इंटू PA/E1, फिर PE1 सम तो हमेशा नीचे आता है कंडीशनल का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E2 आएगा यहाँ, A/E2। बस पुट कर दो वैल्यूज़ पुट करो भाई। PE1 की वैल्यूज़ कितनी थी? 1/1000 इंटू PA/E1 की 99/100 अपॉन 1/1000 99/100 प्लस
इंटू 5 बाय, तो बस इसका एल्सियम लेके सिंपल। हाँ तो देखो ये क्या हो जाएगा अब, ये ऊपर हो जाएगा 9 अपॉन में 1000 इंटू 100, ये बचेगा। नीचे वाले का एल्सियम ले लो, 1000 इंटू 100 प्लस 999 इंटू 5 अपॉन, एल्सियम ले लीजिए, 3 0 और ये 100 अपॉन 99, और ये 0 आ जाएगा इधर, और यहाँ आ जाएगा 999 इंटू 5 अपॉन, तो 3 0 से 3 0 कट गए और 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ कितना बचा 10, और 10 को ऊपर भेज दो तो 990 अपॉन 990 इंटू प्लस 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 49, 4 9 पंजे 45 49, तो इसको ऐड करके लिख दो। तो कितना आ गया, 5 9 18 1 10 19 1, तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, 9 से डिवाइड हो रहा है तो 110 आ जाएगा। 9 से 9 छिंग 54, 54 5, फिर 9 छिंग 54 4, 9 पंजे 45, फिर किससे कट रहा है ये, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, अब नहीं कट रहा, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।